जब हम टेंसेस की स्टडी करते हैं तो हम अक्सर ये देखते हैं कि किस टेंस को किस तरीके से पहचाना जाता है। उस टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में कौन कौन से वर्ड आते हैं। जैसे कि हम अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आ रहे हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि वो सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही होते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्या एक्सप्रेस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के किस सेंटेंस से क्या खास बात एक्सप्रेस होती है, जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे, हम टेंस को डीपली नहीं समझेंगे, हम उसके यूजेस को नहीं समझेंगे, तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि किस सिचुएशन में किस टेंस के कौन से सेंटेंस का यूज़ करना है, किस रूल के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। तो आज इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ऐसी कुछ खास बात आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको पता होना ही चाहिए इंग्लिश लिखते समय, बोलते समय। यहाँ पे दो वर्ड हैं, एवर और नेवर। एवर मीन्स होता है कभी और नेवर मीन्स कभी नहीं। यहाँ पे एवर के बारे में बताया गया कि एवर मीन्स एट एनी टाइम, एट एनी टाइम यानी कभी, कभी भी, एट एनी टाइम। और वी यूजुअली यूज एवर इन क्वेश्चंस, वी यूजुअली यूज एवर इन क्वेश्चंस। हम अक्सर क्वेश्चंस में एवर का यूज करते हैं और एवर का यहाँ मीनिंग निकलता है कभी भी, कभी भी। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, कभी नहीं, और ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। तो आपको जो नोट है, ध्यान देने वाली बात, नोट का मतलब ध्यान दीजिए। तो किस बात पे आपको ध्यान देना है? व्हेन स्पीकिंग अबाउट आवर पास्ट, जब हम अपने पास्ट के बारे में बोल रहे होते हैं, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद एवर एंड नेवर। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज एवर के साथ या नेवर के साथ करते हैं। एवर और नेवर के साथ अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं तो हम अपने पास्ट की किसी बात को बता रहे होते हैं। किस रूप में बताते हैं उसके एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो समझ जाओगे। और वैसे आप डिफरेंट सेंटेंसेस भी अपने लिए बना सकते हो, जिसको आप रिटन इंग्लिश में या स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और इस यूज़ को समझ सकते हो। आपको जो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं और जो कुछ आप देख रहे हो, जिनको आप नोट डाउन कर सकते हो, उनकी हेल्प से आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स अपने माइंड से बना सकते हो। क्योंकि यहाँ मैं जनरली जो एग्जाम्पल्स लेता हूँ उसे अपने माइंड से बनाकर ही आपको एक्सप्रेस करता हूँ, किसी बुक से नहीं करता। तो ऐसे ही आप भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हो और उसे अपनी डेली स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जनरेट कर सकते हो। तो देखिए, एवर और नेवर का एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे है। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? तो ये सेंटेंस सुनने में लग रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन ये पास्ट की एक घटना या बात को पूछा गया है आपसे कि पास्ट में कभी आप अमेरिका गए हैं। पूछा अभी जा रहा है, इसलिए गए हैं लगाया जा रहा है लास्ट में, लेकिन जो आप गए वो तो पास्ट में गए। तो पास्ट में ये एक्शन आपने किया या नहीं किया, ये यहाँ पे जानकारी आपसे लेने की कोशिश की गई है कि हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? क्या कभी आप अमेरिका गए? क्या आप कभी अमेरिका गए या क्या कभी आप अमेरिका गए? एक ही बात है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। सेकंड सेंटेंस, आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका। मैं कभी अमेरिका नहीं गया, या इससे पहले मैं कभी अमेरिका नहीं गया, तो आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका बिफोर, ऐसे भी बोल सकते हो आप। आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका, मैं कभी अमेरिका नहीं गया। तो ये पास्ट की बात बता रहा है कि पास्ट में मैं कभी अमेरिका नहीं गया। मैं पास्ट की बात बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई टाइम नहीं है अभी तक का पास्ट में जिसमें मैं अमेरिका गया हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट की कुछ टेंसेस से पास्ट की बात भी एक्सप्रेस होती है। इसलिए हमेशा जब भी आप टेंसेस को पढ़ो तो टेंस और टाइम दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ये बात हमेशा माइंड में रखना। क्योंकि
टाइम हो सकता है कि ये पास्ट का टाइम है, ये प्रेजेंट का टाइम है, ये फ्यूचर का टाइम है, लेकिन टेंस के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमको प्रेजेंट लगती है उसमें भी हम पास्ट की बात या फ्यूचर की बात नज़र आ जाती है, लेकिन टाइम में ऐसा नहीं है। टाइम जो पास्ट का है वो पास्ट का है, जो प्रेजेंट का है वो प्रेजेंट का, कुछ क्षणों का, कुछ पल का, बहुत ही छोटा टाइम ड्यूरेशन होती है प्रेजेंट की, बाकी वो तुरंत पास्ट बन जाती है और आने वाला टाइम फ्यूचर है। तो टाइम और टेंस ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। अब देखिए डिफरेंट एग्जाम्पल्स, जिसमें एवर के एग्जाम्पल और नेवर के एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। क्या आपने कभी शेर देखा है? हैव यू एवर सीन अ लायन? एवर आपको बता रखा है, वी यूजली यूज एवर इन क्वेश्चंस। तो एवर जब आप अक्सर यूज करेंगे तो क्वेश्चंस में यूज कीजिए, जिससे कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा, लेकिन वो बात पास्ट से रिलेटेड होगी। क्या आपने कभी शेर देखा है? हैव यू एवर सीन अ लायन? क्या कभी आपने समुद्र में गोता लगाया है? हैव यू एवर डाइव्ड इन द ओशियन? क्या कभी आप इन हालातों से गुजरे हैं? हैव यू एवर गॉन थ्रू दीज सिचुएशंस? क्या कभी तुमने पैसे की कीमत समझी है? हैव यू एवर अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ मनी? क्या कभी तुमने अपने जीवन के समय का सदुपयोग किया है? हैव यू एवर यूटिलाइज्ड द टाइम ऑफ योर लाइफ वेल? क्या कभी तुमने अपने अंदर व्याप्त संभावना को पहचानने की कोशिश की है? हैव यू एवर ट्राइड टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल विद इन यू? तो इस तरीके से आप एवर का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो कि बनेगा किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन वो आपकी पास्ट की किसी बात को इंडिकेट करेगा। इसी टाइप से नेवर का यूज देखिए। इससे पहले कभी मैंने तुमसे ऐसे बात नहीं की है। आई हैव नेवर टॉक टू यू लाइक दिस बिफोर। इससे पहले कभी तुमने मुझे इतनी तकलीफ नहीं दी है। यू हैव नेवर हर्ट मी दिस मच बिफोर। इससे पहले वह कभी इतनी नहीं रोई है। शी हैज नेवर क्राइड सो मच बिफोर। इससे पहले मैं कभी इतना जलील नहीं हुआ हूं। आई हैव नेवर बीन सो ह्यूमिलिएटेड बिफोर। मैं कभी रूस नहीं गया। आई हैव नेवर बीन टू रसिया। वह कभी इतनी परेशान नहीं हुई। शी हैज नेवर बीन सो अपसेट। इससे पहले कभी मैंने इतना प्यार नहीं पाया। आई हैव नेवर बीन सो लव्ड बिफोर। आई हैव नेवर बीन सो लव्ड बिफोर। आप सबका जो प्यार मिल रहा है ये सचमुच अद्भुत है मेरे लिए, मेरी लाइफ चेंजिंग है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब AR स्टडी सर्कल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।